नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर फोर्स और रेंजर सेना की लामबंदी को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दरअसल जेएएसी ने अपनी मांगों को लेकर 11 मई को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ हंगामा, वहां के लोग जो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही आर्मी के खिलाफ कर चुके हैं बगावत, उसमें 20 से ज्यादा पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग घायल हुए। और पॉलिटिशियन जो है, अगर वो इसी तरह देखते रहे और डिफेंसिव रहे, ठीक है जी, तो ये चीजें नहीं होंगी। ये एक मैं समझता हूँ एक एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है, ठीक है जी, ये बड़ी तेजी से आ रही है। पीओके के बारे में ये बोला उन्होंने कि साहब देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए। इतना लाइट ना लिया जाए। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं जिन लोगों ने सब कुछ किया कि ये जो इंडिया नई पुश दे रहा है दुनिया को कि भाई हमारा जो मजहब है, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज है, हमारा सारा कुछ है, इसको हमने कैसे लेके चलना है और इसको दुनिया इसको समझे। वो कह रहे हैं दुनिया अब इसको समझे। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 76 साल से जुल्म का एक बाजार गर्म था, लेकिन हम लोग सहते रहे, हमारे लोग सहते रहे। पिछले 76 साल से इन्होंने हमारे जंगलात लूटे, हमारा पानी लूटा, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो लूटते रहे। कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई सड़कें नहीं बनाई। जो हमारा स्टांस इतना वीक हो चुका है कि पहले वो अपने इंडिया को बस ऑक्युपाइड कह रहे थे कि वो अब कहते हैं कि वो हमारा भी कवर हो गया, अब हमारी तरफ ही आने लगे हैं। ठीक हो गया। तो मसला ये कि हमारी साइड से वीक होने लग गया है। बाकी जय हिंद दोस्तों, इस समय दुनिया में चाइना को छोड़ के लगभग सभी देश पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, और वो मैप जिसमें पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट भी करती है, चाइना को छोड़ के, चाइना पाकिस्तान। दोस्तों उसी सेंस में, क्योंकि पीओके ऑक्यूपाइड लैंड है, तो पाकिस्तानी उससे चाहते हैं कि जितना रिसोर्सेज पीओके से निकाल सके उसको निकालते हैं। बदले में पीओके के लोगों को कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, पीओके से बिजली बनेगी, लेकिन वो सारी बिजली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाती है और पीओके के लोग को बिजली देखने को नसीब नहीं होती। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। ठीक है, इसी को लेके एक बार फिर से पीओके में बहुत भयंकर लेवल का प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जय हिंद के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत का झंडा लहराया जा रहा है, पाकिस्तानी झंडा वहां पे जलाया जा रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, हमें भारत से मिलना है, पीओके भारत का, ऐसे नारे जो है पीओके में लगातार लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और भारत सरकार हमेशा, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, रक्षा मंत्री हो, सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। और जैसी सेना और सरकार की नीति है तो पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा भी। लेकिन दोस्तों दुख होता है जब फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग ये बयान देते हैं कि पीओके भारत लेगा तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। दुख होता है ऐसे लोग, शर्म आती है कि ऐसे लोग भारत का खाके और भारत पे ही बोलते हैं। शहरी एहतजाज करने अब बाहर निकल आए हैं। शहरी अब मजबूर हो गए हैं कि वो तंग आ गए हैं इन सारी सूरत हाल से। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ हंगामा, वहां के लोग जो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही आर्मी के खिलाफ कर चुके हैं बगावत, उसमें 20 से ज्यादा पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग घायल हुए और कई शहरी नागरिक भी घायल हुए। लेकिन ये रिवोल्ट क्यों हुआ और क्या इसके पीछे मकसद था? देखिए, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 76 साल से जुल्म का एक बाजार गर्म था, लेकिन हम लोग सहते रहे, हमारे लोग सहते रहे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटा मोटा यही है कि वो उनको मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया गया, उनके दिनों के अंदर ये भरा गया कि तुम मुसलमान, हम मुसलमान, लिहाजा हम एक दूसरे के जो है वो कलमे का रिश्ता होने की वजह से एक दूसरे के हम उम्मती हैं, भाई हैं, हम एक दूसरे की उम्मत के उस पॉट में शामिल हैं, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये दिखा कि पिछले 76 साल से इन्होंने हमारे जंगलात लूटे, हमारा पानी लूटा, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो लूटते रहे। कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई सड़कें नहीं बनाई। जो महाराजा हरि सिंह के जमाने की सड़कें थी वो भी टूट फूट गई, जो उस जमाने के ब्रिज थे उनको रिपेयर नहीं किया। कोई हेल्थ सिस्टम नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं लिया। तो 9 महीने से एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही थी, बिजली के बिलों के बाइकाट की तहरीक चल रही थी।
3 दफा हमने पुरअमन तरीके से जनरल स्ट्राइक की, कई दफा कई शहरों में शटर डाउन किए, कई शहरों में हमने धरने दिए, ये सारा कुछ हम करते रहे, लेकिन इन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने। अब इनडेफिनेट पीरियड के लिए वहां पे धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। तो उसके जवाब में इन्होंने पंजाब कांस्टेबलरी को बुलाया, हालांकि हमारा एक अलग मुल्क है, ये हो ही नहीं सकता कि वो पंजाब कांस्टेबलरी या फ्रंटियर कांस्टेबलरी आए। ऐसे ही है ना जैसे इंडिया में कोई हंगामा हो जाए तो श्रीलंका की पुलिस आ जाए, ऐसा हुआ कभी? तो फिर इन्होंने ये पुलिस, जब पंजाब पुलिस का ऐलान हुआ कि फ्रंटियर कोर और पंजाब कांस्टेबलरी आएगी, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है फिर लोगों में तैश आ गया। तो रात को इन्होंने गिरफ्तारियां की, आज सुबह जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया गिरफ्तारियों के खिलाफ। लिहाजा वो कौम जो एक इंतहाई तालीम याफ्ता कौम थी, जम्मू कश्मीर के लोग इंतहाई तालीम याफ्ता थे, मतलब है मीरपुर शहर में आपको बीए से कम शख्स नहीं मिलता था उस जमाने में, वो आज सहराओं की खाक छान रहे हैं, रेत फांक रहे हैं, सूरज की तपती सहरा की गर्मी में वो लोग, जो मौसम हमारा वो मौसम ही नहीं है, उस मौसम में जाके वो मजदूरियां कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और उसके लिए क्या कीमत एक और अदा कर रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट। यानी वो पाकिस्तान का एक तो ये जिल्लत कि हम जो हमारे जम्मू कश्मीर के खानदानी लोग थे रवायती तौर पर, और बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े जफाकश लोग, वो जिल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए मुल्क से बाहर उनको जाना पड़ा। दूसरी जिल्लत ये कि एयरपोर्ट पे ग्रीन पासपोर्ट, यानी उनको कश्मीर का पासपोर्ट ही नहीं है, या इंडिया का पासपोर्ट या कोई और पासपोर्ट। तो आपको एक मिसाल देता हूं कि हमारे जो जंगलात थे, जब हमारे ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया तो हमारा जो जमीन है इसका कुल 42% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल था। आज वो 14% से भी कम जंगलात रह गए हमारे। 13 करोड़ मन बनता है हमारा हिस्सा गंदम का, जो पंजाब हमें नहीं देता। और हमारे पानियों से पैदा होने वाली जो सारी बिजली है, मंगला डैम की, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बेशुमार जो हमारे छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जहां से कलेक्टिवली 5000 जो है वो मेगावाट बिजली पैदा होती है, वो जो बिजली है वो सारी पाकिस्तान ले जाता है अपने नेशनल ग्रिड में ₹2.90 पर यूनिट के हिसाब से, और फिर वही बिजली हमें 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं, और हम पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए। मुझे ये बताएं कि हमारी तो बिजली पानी से पैदा होती है, फ्यूल तो इस्तेमाल ही नहीं होता, डीजल पेट्रोल ये चीजें तो इस्तेमाल ही नहीं करते, तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कहां से लग गए? बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि वापस भारत में आ जाए। उन्होंने बोला कि पीओके का जो इशू है 370-35 से हटने के बाद ज्यादा प्रोमिनेंस में आया, दुनिया की नजरों में आया, था पहले भी, लेकिन देखिए हर समय पाकिस्तान ने रोना रोया, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये तो फ्रॉड है ना पूरा मामला, पाकिस्तान का तो चोरी वाला मामला है, 420 का मामला है, दोगलेबाजी का, 2 नंबर का मामला है, फ्रॉडियापन है पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो दोस्तों हमने 370-35 से हटाया है ना, अब गंगा जी यूं बह रही है, कश्मीर में तरक्की हुई है, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर, वो लोग खड़े हो गए, वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड, एंड दे सेइंग हमें नहीं रहना पाकिस्तानियों ने। मैं बताता हूं वो लोग बात क्या करते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि कश्मीर को लेकर बहुत पैसे बनाए, और ऐसा नहीं कि सरकार जो पाकिस्तान की उसने पैसे बनाए, मैं वो भी मान लेता यार, ठीक है कि देश के नाम पे लोग 10 काम करते हैं, जब तक देश का भला हो तो काला काम भी सफेद हो जाता है, क्योंकि देश के हित में है, ऐसा नहीं। अब मैं दोस्तों एक चीज तो माननी पड़ेगी, पिछले 10 सालों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तब से दोस्तों ऐसा लगता है कि पीओके भारत आ सकता है, भारत में मिल सकता है, जो कि भारत का भी हिस्सा है, था और रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में हमारे कह सकते हैं एक तरीके से नेहरू जी की गलतियों की वजह से, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि दोस्तों पिछले 10 सालों में 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट और 500 से ज्यादा बार भारत के झंडे लहराए गए हैं, जय हिंद का नारा गुजा है पीओके। छोटे मोटे नंबर्स नहीं है, 10 साल में 500 से ज्यादा बार, लगभग आप ये समझ लो हर हफ्ते या हर महीने एक ना एक बार हमें भारत में मिलना है, भारत माता की जय के नारे पीओके में जरूर गूंजते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट एटलीस्ट प्रयास तो कर रही है, हर फोरम पे बोलते तो हैं हम, अंतरराष्ट्रीय फोरम पे हो, घरेलू फोरम पे हो, हर जगह हम ये कहते हैं कि पीओके हम लेके रहेंगे, पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे हमारे गृह मंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी हो, सब कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ दुख ये भी होता है
कि ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो माना जाता है कि भाई भारत जब आजाद हुआ तब से ही सक्रिय पार्टी है, वही पार्टी एक भी बार अपने चुनावी नारों में एटलीस्ट भाई तुम वादा ही कर दो कि पीओके हम लेके आएंगे, मत लेके आओ, ठीक है। एटलीस्ट लोगों के बीच में ये तो जागरूकता रहे कि भाई पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है। यार कांग्रेस पार्टी का क्या नारा है, ये तो भुलवाना चाहते हैं पीओके को, पीओके जनता भूल जाए, ठीक है भाई। पीओके कैसे भूल जाए हम, ये तो हमारा अभिन्न हिस्सा है, कब्जा किया हुआ लैंड है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जैसे देश हमारे लैंड को कब्जा करेंगे, ठीक है, ये भी एक तरीके से अपवाद है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कई पार्टीज ऐसी हैं जो इस बात का समर्थन करती है। अभी देखो आप फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, उनके पास भी परमाणु बम है। तो भाई अपना तो देखो तुम, हम भी तो हैं वैसे, हम भी तो सक्षम है, उनके पास परमाणु बम है तो हमारे पास नहीं है क्या, ठीक है। मतलब इनको पाकिस्तान की शक्तियों पर भरोसा, अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं। दुख होता है ऐसे लोग भारत में जो भारत गवर्नमेंट का खाते हैं और फिर भारत पे ही हटते हैं, बहुत दुख होता है। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और हम उसे लेकर भी रहेंगे। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।